पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायलों से मिलने के लिए कटक अस्पताल पहुंची। तो 2024 को लेकर अकाली दल सांसद का बड़ा बयान, अगर बीजेपी सहयोगी दलों को सम्मान देगी तो कुछ भी असंभव नहीं। कर्नाटक में किराए पर रहने वालों को भी मिलेगा 200 यूनिट फ्री बिजली, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की घोषणा। अमृतसर ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर स्वर्ण मंदिर के बाहर खालिस्तान के पक्ष में हुई नारेबाजी। यूपी के मेरठ में एटीएस ने फैक्ट डॉक्यूमेंट्स पर रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। और चलिए मध्य प्रदेश की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां अभी भी जाति कुप्रथा जारी है। ताजा मामला छतरपुर के चोड़े गांव से सामने आया है, जहां उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक दलित की नाच गांव में बारात निकली थी। जब दूल्हा घोड़े पर सवार होकर निकला तो वहां मौजूद दबंगों ने दूल्हे और घोड़े पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना को लेकर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही बड़ा मलहरा एसडीओपी सहित थाने का पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस अधिकारियों ने दूल्हे से कहा है कि आप जहां से चाहे वहीं अपनी राज निकाल सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जो रोकेगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्यवाही करेंगे। संवाददाता भरत यादव की रिपोर्ट, छतरपुर, मध्य प्रदेश। जी जी, हमारा पूरा पुलिस प्रशासन आपके साथ है जी। ठीक है, आपको जैसे ही राज निकालनी हो गांव में वैसे निकालने के लिए हम तैयार। पुलिस बल गांव में भेजा गया था, किंतु इसी दौरान दूसरे समुदाय ने कुछ पथराव कर दिया, जिसके बाद और पुलिस बल जिसमें एडिशनल एसपी, टीआई, एसडीओपी थे, इनको भेजा गया। बाद में मैं स्वयं भी मौके पे गया था। तो इसमें जो पथराव हुआ उसमें हमारे एसडीओपी, टीआई को कुछ पत्थर आके लगे, किंतु गांव में पुलिस और प्रशासन, एडीएम और एसडीएम भी मौके पे आ गए थे। इनकी उपस्थिति में गांव के जो कार्यक्रम थे वो शांतिपूर्वक संपन्न हुए और बारात जो थी वो शाहगढ़ क्षेत्र में जानी थी, वहां पर भी जाके और अभी शादी के कार्यक्रम पूरे संपन्न होकर गांव में वापस लौट आई है। अभी शांति का माहौल है, परंतु जिन लोगों ने पथराव किया था और कुछ जो 4 पुलिस अधिकारियों को पत्थर आके लगे थे, उस पे से थाना बक्सवा में धारा 147, 148, 149, 353 आईपीसी और अन्य सेक्शंस में एफआईआर की गई। मध्य प्रदेश के दतिया में श्री माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के दतिया परिसर स्थित केंद्र में आयोजित हो रही स्नातक पीजीडीसीए परीक्षाएं मजाक बनकर रह गई हैं। विश्वविद्यालय इन परीक्षाओं के लिए निर्धारित मापदंडों का यहां खुलकर खोल खराब कर रहा है। टेंट हाउस से किराए की टेबल की कुर्सियों पर छात्रों को एक दूसरे से बिल्कुल सटाकर बिठाया गया है। यहाँ इन दिनों फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के साथ पीजीडीसीए की परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। दतिया कॉलेज के प्रभारी कपिल राज चांदोलिया ने सहायक परीक्षा अधीक्षक एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जिसका शिक्षण से कोई वास्ता ही नहीं रहा। लिपिक संवर्ग के शिवदत्त शर्मा सहायक परीक्षा अधीक्षक की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। जिला कलेक्टर संजय कुमार को इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने एडीएम रुपेश उपाध्याय को सेंटर पर निरीक्षण के लिए भेजा। एडीएम भी वहां की अव्यवस्थाओं को देखकर चौंक गए। उन्होंने तत्काल ही कलेक्टर को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत करवाया। खास बात ये रही कि सभी छात्र यहाँ मोबाइल से नकल कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों की गाड़ियां आते देख उन्होंने अपने मोबाइल को छुपा दिया। इस पूरे घटनाक्रम से माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल के कुलाधिपति को जिला प्रशासन ने भी अवगत करवाया है। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं सामूहिक नकल के बिना आयोजित हो, इसके लिए प्रशासन ने नियम अनुसार यथासंभव मदद का भरोसा दिया है। संवाददाता रजनी लिटुरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। Yeah.
सूचना मिली थी कि जो पत्रकारिता महाविद्यालय दतिया में है उसका एग्ज़ाम चल रहा है और उसमें एग्ज़ाम सेंटर पे अव्यवस्था है। तो हमने अपने एडिशनल कलेक्टर को भेजा था, रूपेश उपाध्याय जी गए थे, उन्होंने देखा और बताया है कि हाँ वास्तव में कुछ अव्यवस्थाएँ हैं और उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस, फिर दूसरा हमको उनका अवलोकन है वो अभी एक प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। प्राथमिक तौर पे जो रजिस्ट्रार हैं भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के उनको अवगत कराया है, जो डीसी साहब हैं उनको भी अवगत करा दिया है और उनसे आग्रह किया है कि एग्ज़ाम चूँकि संवेदनशील विषय है उसका इंतजाम ठीक से हो। अगर किसी प्रकार के सपोर्ट की ज़रूरत है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का तो हमें बताएं, समय से हम लोग करेंगे। ये महाविद्यालय का अंदरूनी क्या व्यवस्था है वो महाविद्यालय के लोग बताएंगे, क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या कॉन्स्टेंट है, क्या मजबूरियाँ हैं। उससे हमें ज़्यादा इशू नहीं है। इशू हमें ज़्यादा इससे है कि कोई अनियमितता, कोई व्यापक नकल, जो बेसिक वहाँ पे साधन सुविधा होनी चाहिए परीक्षार्थियों के लिए वो सब हों। तो उस पर ज़रूर जो ऑब्जर्वेशंस है जो एडिशनल कलेक्टर गए थे वो हम ऑथोरिटीज़ को अवगत करा देंगे और उनसे आशा करेंगे कि वो उसको ठीक करेंगे। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश की दतिया जिले की भांडेर तहसील में विधायक ने लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को स्वीकृति पत्र वितरित किए हैं। बता दें कि राज्य सरकार की मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत 10 जून को महिलाओं के खाते में 1000 रुपये प्रति माह के मान से राशि जमा की जाएगी। इससे पूर्व जिले में कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को स्वीकृति पत्रों का वितरण भी किया जा रहा है। भांडेर विधानसभा क्षेत्र की विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तालगांव में 450 महिलाओं को योजना के तहत स्वीकृति पत्रों का वितरण किया है। सिरोनिया ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में विस्तृत से जानकारी भी दी है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों का बखान किया है। संवाददाता शाहिद कुरैशी की रिपोर्ट, भांडेर, मध्य प्रदेश। की मदद करते थे परिवार में मुखिया, आज महिलाएं भी मुखिया हैं, वो खुद भी अपनी मदद कर सकती हैं और अपने परिवार की मदद कर सकती हैं। ये कोशिश रही है, मेरी भी कोशिश रही है कि मैं भी महिला हूँ, महिलाओं के लिए कुछ अच्छा हो। और चुनाव आया है तो चुनाव आता है तो बहुत से लोग आते हैं, चुनाव की बातें तो रहती हैं, आदमी ये कहता है अरे चुनाव के टाइम ही आए, कुछ नहीं है, चुनाव तक की योजनाएं हैं। ये योजना चुनाव तक की नहीं है, ये आजीवन योजना है, ये कभी योजना बंद नहीं होगी। हमारे मुखिया जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं, जो हमेशा महिलाएं और बहनें और भांजियों के लिए बहुत चिंता करती है। हम लोग भी जितनी महिलाएं हैं विधानसभा में, हम लोग 14 महिलाएं हैं, हमें भी लगता था कि कुछ महिलाओं के लिए भी जाए, क्योंकि महिलाएं ये कहती है ना कि आदमी तो नौकरी कर रहा है, हमारे पास क्या है। जब पैसे मांगते, नौकरी वाली भी मांगती, तो ये होता है इतना खर्च के लिए नहीं है, इतना नहीं दे पाएंगे। ये सिर्फ जो 12,000 आपको साल में जो मिलेंगे वो सिर्फ आपके लिए मिलेंगे। आप बच्चों की मदद कर सकते हैं, आप परिवार की मदद कर सकते हैं, आप खुद की भी मदद कर सकते हैं इससे। तो परिवार में अपन कहते हैं कि एक हाथ की कमाई, जब एक हाथ से कमाते हैं तो खर्च खींच के करते हैं, जब अपने दोनों हाथ अपन बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं कुछ आप मदद कर पाओगे ना परिवार की। करोगे कि नहीं करोगे? और ये योजना